Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in gel electrophoresis, separated DNA fragments can be visualized with the help of ethidium bromide in UV radiation, acetocarmine in UV radiation, ethidium bromide in infrared radiation, acetocarmine in bright blue light. So, to answer this question, first let's move to the key concept. So, the key concept of this question is going to be gel electrophoresis. So, बच्चों हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को कराते हैं तो उसमें जो सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको अगर हमें देखना होता है, विजुअलाइज करना होता है, तो हम कैसे करते हैं. So first of all, we have to know about what is gel electrophoresis. So it's a technique, it is a method which we use for the separation and isolation of DNA fragments. DNA fragments जो कि जब restriction endonucleases DNA fragments को कट कर देते हैं तो इन फ्रैगमेंट्स को सेपरेशन, इन फ्रैगमेंट्स का सेपरेशन एंड इनमें से अपने डिजायर्ड फ्रैगमेंट का आइसोलेशन हमें करना इंपॉर्टेंट होता है. एंड इसी के लिए एक टेक्निक, एक मेथड यूज करते हैं हम, जिसकी मदद से हम डीएनए फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर पाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर बेसिकली हम डीएनए को सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन दी देयर साइज. अकॉर्डिंग टू देयर साइज वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है एग्रोस जेल में. डीएनए अपने साइज के हिसाब से जो है वो सेपरेट हो जाते हैं. अब नाउ अगर हमारा डीएनए ड्यूरिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये जो सेपरेटेड डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं हमारे, जब ये सेपरेट हो जाते हैं तो डीएनए तो बहुत बहुत ज़्यादा छोटा होता है, वो हमें नेकेड आई से विजिबल नहीं होता. तो जो सेपरेटेड डीएनए के फ्रैगमेंट्स है, अगर हमें इनको विजुअलाइज करना है अपनी नेकेड आई से, तो इनको विजुअलाइज करने का तरीका होता है व्हेन वी स्टेन द डीएनए विद अ कंपाउंड कॉल्ड एज इथिडियम ब्रोमाइड. हमें इस डीएनए की स्टेनिंग करनी पड़ती है और कंपाउंड जो हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज इथिडियम ब्रोमाइड. इथिलियम ब्रोमाइड कंपाउंड को हम यूज करते हैं फॉर द स्टेनिंग ऑफ दीज सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स. एंड पोस्ट यूजिंग द इथिलियम ब्रोमाइड we also have to expose it to UV radiation. तो इथिलियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग करने के बाद when we expose the fragments to UV radiation, तब हमें जाके वो फ्रैगमेंट्स जो है वो विजुअलाइज होते हैं and we are able to see the DNA as orange colored bands. So we are able to then see orange colored bands of DNA after staining it from ethidium bromide. And after that we have to also expose it to UV radiation. डीएनए फ्रैगमेंट्स जो हैं विजिबल लाइट में विदाउट स्टेनिंग विजिबल नहीं होते हैं, उनको स्टेनिंग करनी पड़ती है एंड यूवी रेडिएशन में एक्सपोज करना पड़ता है. उसके बाद ऑरेंज कलर के डीएनए फ्रैगमेंट्स में विजुअलाइज होते हैं आफ्टर एक्सपोजिंग टू द यूवी लाइट. सो इफ वी सी आवर ऑप्शंस, then ethidium bromide in UV radiation is absolutely going to be the correct answer. Acetocarmine in UV radiation, no, this is wrong. We have to use a diethidium bromide. इथिलियम ब्रोमाइड इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं, आई रेडिएशन में नहीं, हमें यूवी रेडिएशन में ही बैंड्स विजिबल होंगे. दिस ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे हमने रेडिएशन गलत यूज करी है. एसिटोकार्बाइन यहाँ पे हमने डाई गलत यूज करी है. ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. सो द करेक्ट आंसर इज इथिलियम ब्रोमाइड इन यूवी रेडिएशन. सो देयरफॉर ऑप्शन ए गिव्स अस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.